अस्सलाम वालेकुम। मैं जाकिर हुसैन आप लोगों की सेवा में इलाज से संबंधित बातें कर रहा हूं। जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, हर वीडियो में ये बताना ज़रूरी नहीं है कि मैं किस किस बात का इलाज कर रहा हूं। मेरी वीडियो आप देखिए, हर तरीके का इलाज जो रूहानी या तांत्रिक विद्या में या घर का कलेश या इस तरीके की जो भी बातें हैं, कोई आत्मा है, कोई आसेब है, कोई भूत है, ये जितनी भी ज़्यादा जादू टोना है और भैया कोई सौतन है या दुश्मन है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। मेरी वीडियो देखिए, दुश्मन से कैसे छुटकारा पाना, अपने रोज़े रोज़गार घर में क्यों नहीं आ रहे, क्यों घर में परेशानियाँ हो रही हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। आदमी को 4 चीज़ ज़्यादा प्यारी हैं: जान, माल, औलाद और ईमान। जान, माल, औलाद और ईमान हर आदमी को प्यारी हैं, चाहे कोई भी है। जब वक्त आता है तो आदमी परेशानी में माल को ख़त्म कर देता है। जब वक्त आता है परेशानी में, उससे बढ़कर जान, माल, पहले माल और फिर जो है औलाद, और औलाद को वो दाव पे लगा देता है। जब वक्त आता है आदमी को तो आदमी जान की बाजी लगा देता है, यानी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज़ है, वक्त कैसा भी आ जाए, जान चली जाए, औलाद चली जाए, माल चला जाए, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। क्यों? ईमान की पूछ होगी। मरने के बाद सबसे पहले ईमान की पूछ है। ये नहीं कि तेरे कितने यार दोस्त थे, तेरे कितने मकान थे, तेरे कितनी गाड़ियाँ थी, तेरे कितने बंगले थे, तेरे कितनी बीबियाँ थी, ये पूछ नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद सबसे पहले अमाल की पूछ होगी। आत्मा को ले जाने लगे जो जन्नत की सरदार है, खातून जन्नत है, जन्नत की मालिक है। जब उसको कब्र में लोग उतारने लगे, सहाबाए किराम उतारने लगे, उनका इंतकाल हुआ और कब्र में उतारने लगे, तो कब्र में से आवाज़ आई। लोगों ने कहा कि कब्र, तुझे मालूम है आज तेरे अंदर कौन सी औरत आने वाली है? आज तेरे अंदर हम किसे दफन करने वाले हैं? सहाबाए किराम ने कहा, लोग जो कब्रिस्तान में जनाजा लेके गए, मैयत को या आरती को लेके गए, तो वो थी जन्नत की मालिक, जिनका नाम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनको ऐसे नाम लिया जाता है अदब और तहजीब में हज़रत फ़ातिमा का, क्योंकि नबी की बेटी है, अली की बीवी है और जन्नत की सरदार है, स्वर्ग की सरदार है। ऐसी औरत का जब मृत्यु हुई, इंतकाल हुआ, और कब्र में उनको दफनाने के लिए आखिरी दाद संस्कार करने के लिए जब कब्रिस्तान ले जाया गया, खातून जन्नत, जन्नत की सरदार को वहाँ पहुँचाया गया, तो लोगों ने कहा कि ए कब्र, तुझे मालूम है तेरे अंदर आज कौन सी औरत आने वाली है? कब्र में से आवाज़ आई, शेर खुदा की बीवी है तो क्या बात है, यानी अली की बीवी है तो क्या बात है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है तो क्या बात है, जन्नत की सरदार है तो क्या बात है। तमाम दुनिया में जितनी औरतें हैं, जितनी लेडीज़ हैं, सबकी सरदार, सबकी बादशाह है तो क्या बात है। यहाँ तो अमाल की पूछ होगी, यहाँ तो कैरेक्टर की पूछ होगी। अच्छे अमल किए, अच्छे कारनामे किए, यहाँ तो उनकी पूछ है, मरने के बाद उनकी पूछ होगी। यहाँ किसी के लिए दया रहम नहीं है, मरने के बाद किसी पर दया रहम नहीं होगी। सबको एक ही निगाह से देखा जाएगा, चाहे वो जन्नत की मालिक हो, लेकिन हिसाब किताब इससे भी ज़रूरी होगा। हम तुम कौन होते हैं? हमें जन्नत का चाबी ताला और कुंजी पकड़ा दिया जाएगा, स्वर्ग का जन्नत का ताला ऐसे ही पकड़ा दिया जाएगा कि ये ताली पकड़ और स्वर्ग में घुस जा, जन्नत में दाखिल हो जा। कौन हमको ऐसे दे देगा? मेरे भाइयों, जन्नत में जाना या स्वर्ग में जाना, इस दुनिया के अंदर घुस जाना आसान है और दुनिया के अंदर से निकलना मुश्किल काम है। ये मोह जंजाल है, दुनिया का प्रेम प्यार है, दुनिया का रीति रिवाज है, समाज का रीति रिवाज है, इससे हमें छुटकारा मिल नहीं सकता। लेकिन अगर 24 घंटे में आदमी अगर 1 घंटा ऊपर वाले के नाम निकाल ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पल
घंटा और मिनट और सेकंड सब मालिक ने बनाया हुआ है, सब मालिक ने दिया हुआ है। हम अगर अल्लाह चाहे तो हमें एक भी सांस ना लेने दे, अल्लाह अगर चाहे तो हमें एक भी कदम ना उठाने दे, ये उसका एक बहुत बड़ा एहसान है। हमें सांस लिवा रहा है, हमें पानी दे रहा है, हमें खाना दे रहा है, हमें हवा दे रहा है, हमें मकान दे रहा है, अच्छे माँ बाप दे रहा है, लेकिन हम उनका शुक्रिया नहीं कर रहे। अच्छा आदमी दे रहा है, अच्छे भाई बहन दे रहा है, अच्छा समाज दे रहा है, अच्छी इज्जत दे रहा है, अच्छा रुतबा दे रहा है, अच्छी पोस्ट दे रहा है, अच्छी ताकत दे रहा है, अच्छी इज्जत दे रहा है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। जब फातिमा को ये कह दिया गया, जन्नत की सरदार को, खातून जन्नत को ये कह दिया गया कि फातिमा है तो क्या है, नबी की बेटी है तो क्या है, अली की बीबी है तो क्या है, और जन्नत की सरदार है तो क्या है, और तमाम औरतों की सरदार है तो क्या है, यहाँ तो जन्नत में, यहाँ तो सबकी पूछ होगी, सबसे हिसाब किताब होगा। पता ये चला कि आदमी जब मरेगा, मरते ही सबसे पहले आदमी से पूछा जाएगा, ज़िंदगी किस काम में गमाई, किस काम में खोई। अगर जन्नत लेनी है, अगर स्वर्ग लेनी है, तो तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरी बीवी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, तेरी औरत के कदमों के नीचे, तेरी औरत के पगा के नीचे, तेरी बहन के कदमों के नीचे, तेरी बुआ या भतीजी या फूफी या भांजी के कदमों के नीचे नहीं है, किसी के नीचे स्वर्ग और जन्नत नहीं है। अगर जन्नत लेनी है मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन कमाल है, लोग ना तो माँ को पहचानते, ना अल्लाह को पहचानते, बाकी सबको जानते हैं। यार दोस्त घने मिल जाएंगे, फ्रेंड शिफ्ट, गर्ल फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या लगा के रखा है इस ज़माने में। मेरे भाइयों सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगी तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो माँ बाप की ताज़ीम, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का प्रीत और प्यार और मोहब्बत नहीं मिलेगी। कमाई और खाएंगे, पालती माँ है, कमाई कोई और कोई खाता है। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हम खेती बोते हैं 6 महीने 3 महीने, उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर कोई काट के फसल कोई और ले जाए, हमारे दिल के ऊपर कितना जोर पड़ेगा। हम एक पेड़ लगाते हैं, अगर उसका फल खा के कोई और चला जाए, हमारे दिल और दिमाग पर कितना जोर पड़ेगा। इसी तरीके से तुम्हारी माँ के दिल से और आत्मा से पूछ के देखो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, क्या वो दुआ कह देती होगी। बुढ़ापे में वो डांट नहीं सकती, गाली नहीं दे सकती, थप्पड़ नहीं मार सकती, धमका नहीं सकती, वो तो मजबूर और लाचार है। मेरे भाइयों ऐसा ना करो। आज से ही अगर मेरी आवाज़ आपके दिलो दिमाग के ऊपर उतर रही है, असर कर रही है और घर कर रही है, तो इसका जो है, माँ बाप की जन्नत लेना चाहते हो, स्वर्ग लेना चाहते हो, तो माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की ताज़ीम करो, बड़ों से मोहब्बत करो, बच्चों के ऊपर रहम और दया करो। ये नहीं बच्चों को आए दिन मारने लग जाओ, बच्चों को ऐसे संस्कार दो, बच्चों को ऐसा दिमाग दो, बच्चों को ये सारी तालीम दो। और ख़ास तौर से बच्चों को तालीम देना माँ का काम होता है। माँ के भी कुछ फ़र्ज़ हैं और बाप के भी कुछ फ़र्ज़ हैं। बाप का काम है कमाना और माँ का काम है बच्चों को शिक्षा और विज्ञान, तालीम और तहजीब और अच्छी बातें सिखाना। माँ की सोसाइटी में जो बच्चा रहेगा, माँ की सोबत में जो बच्चा रहेगा, वो सब कुछ सीखेगा और माँ के से वो दूर हो जाएगा, दूर होता चला जाएगा, माँ से नफरत करेगा। चाहे वो कहीं भी चला जाए, वो हज करने के लिए चला जाए, वो मौलवी बन जाए, वो महाराज बन जाए, वो कथावाचक बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, वो हनुमान जी महावीर बन जाए, उसकी इबादत, उसकी भक्ति, उसकी पूजा पाठ कबूल नहीं होगी। काले कपड़े में लपेट के उसके मुंह पे मार दी जाएगी। माँ ही एक ऐसा मकाम है, माँ ही एक ऐसी पावर सुपर हिट शक्ति है, माँ ही एक ऐसी ताकत और बलवान चीज़ है कि अगर उसके कदम आदमी पैर दबाएगा, उसकी इज्जत लेगा, उसकी इज्जत करेगा और उससे जो है दुआ मंगवाएगा और उसकी इज्जत करेगा और उससे दुआ मंगवाएगा, उसकी हर दुआ कबूल होगी, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी। अगर माँ के रेंज के अंदर बच्चा रहेगा और माँ से अगर दूर रहेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैंने कहा था, जान, माल, औलाद और ईमान जब ही बनेगा जब माँ की इज़्ज़त करोगे। अगर माँ की इज़्ज़त आपने नहीं की तो कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती। देखो, एक दिन क़यामत आनी है मेरे भाइयों, क़यामत का दिन एक दिन मुकर्रर है। इसकी बात में बताऊंगा कि माँ का मकाम एक ऐसा है। ये मैं दूसरी तरफ आपको ले गया, मैं माँ के मकाम की बात कर रहा हूँ। जान, माल, औलाद और ईमान, 4 चीज़ इतनी मजबूत है। मूसा का ज़माना है, फिरौन का ज़माना है,
इस बच्चे की बात मैं आपको बताता हूँ। जो छोटा बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, माँ से दूर हुआ, उसे पता नहीं मेरे माँ बाप कौन हैं, वो तो लावारिस है। क्यों? फिरौन का ज़माना है। फिरौन एक बादशाह था, काफिर बादशाह था। ऐसा बादशाह था कि अल्लाह ने 400 साल की तो उसको ज़िंदगी दी, और 400 साल में उसको कभी बुखार भी ना चढ़ा। देखो अल्लाह ने कितनी दौलत दी, कितनी उम्र दी, कितनी ताकत दी, लेकिन उसको औलाद ना दी, उसको एक लड़का ना दिया। सारी चीज़ देकर अल्लाह पाक ने उसको एक लड़का ना दिया। फिरौन नाम का बादशाह आज भी ऐसे ही पड़ा है। मौत तो आ गई, लेकिन वो जिंदा है ना मरा है, ऐसे ही पड़ा है, उसकी लाश गलती नहीं। अल्लाह ने दिखा दिया, इसको मैंने बनाया था और इसको 400 साल की मैंने ज़िंदगी दी थी, इसका कभी बुखार ना हुआ। तो ऐसा हुआ, फिरौन नाम का जो बादशाह था 400 साल की ज़िंदगी गुजारी है। 400 साल में फिरौन के कभी बुखार ना चढ़ा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और उसने 400 साल में किसी पादरी ने या किसी ज्योतिष ने या उस ज़माने में जो भी कोई होगा, फिरौन एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा ख़तरनाक बादशाह था, बड़ा डेंजर बादशाह था। ऐसा बादशाह था, बड़ा दिमागदारी था, सारी खूबियाँ उसके पास मौजूद थी, लेकिन अल्लाह उससे नाराज़ था। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कामयाब नहीं हो सका। क्यों? अल्लाह को नहीं पहचान रहा, अल्लाह को नहीं मान रहा। अल्लाह ने सब कुछ दौलत दे रखी है, सारा कुछ दे रखा। तो कहने लगा, किसी ज्योतिष ने यह बता दिया, एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा, और वो तेरी सल्तनत को, बादशाहत को ख़त्म कर देगा। मूसा नाम का एक पैगंबर होगा, एक बच्चा होगा जो तेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। उसने क्या काम करा? फिरौन का इतना दबदबा था, ऐसा बादशाह था कि उस ज़माने में जिस औरत के कोई बच्चा होता था, यानी लड़के को कत्ल करवा दिया करता था और लड़कियों को रख लिया करता था। इस संबंध में, इस विषय में, इस माहौल में एक ज़माना गुजरता चला गया। बच्चे रोज़ाना कत्ल हो रहे थे। जिसका लड़का हुआ करता था उसी को फिरौन बादशाह कत्ल करवा दिया करता था, इस डर से कि वो तेरी बादशाहत को न छीन ले। ये सिलसिला चलता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गया। पैदा होने के बाद में अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि तू एक काम कर, तेरा जो ये बच्चा है, लकड़ी का एक वो संदूक बनवा ले और इस बच्चे को उसमें डाल दे दरिया के अंदर। आगे इसकी हिफाजत, तेरा दूध भी मैं इसको पिलवा दूंगा, इस बच्चे को मैं बचा भी दूंगा और इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। तू इतना काम कर कि इसको एक संदूक बनवा ले और संदूक के अंदर इस बच्चे को दरिया में डाल दे। माँ बेटी थी, कोई घर में आदमी नहीं, छोटा सा बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। बच्चा पैदा होने के बाद उस औरत ने, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, माँ ने एक संदूक लकड़ी का, जो खाती बनाने वाला है, लकड़ी का जो काम करते हैं खाती लोग, एक लकड़ी का संदूक बनवा लिया। वो पूछने लगा कि लकड़ी का संदूक कहाँ के लिए बनवा रही है? उसने सोचा, उसने कहा कि तुझे क्या मतलब है, तुझे क्या मतलब है, तू बना। फिर वो कई दिन के बाद फिर पूछने लगा कि लकड़ी का संदूक कहाँ के लिए बनवा रही है? कि ये बादशाह फिरौन है ना, रोज़ाना कत्ल करवा देता है बच्चे को, तो मेरे बच्चा हुआ है, मैं छुपा के इस संदूक में दरिया में डालूंगी। उसने सोचा कि मुझे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उस खाती ने ये सोचा, मुझे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वो फिरौन बादशाह के पास गया कहने के लिए कि जिस बच्चे को तू कत्ल करवाना चाहता है, जो इस का बादशाह बनेगा, तेरी सल्तनत को छीनेगा, वो बच्चा संदूक में डल के मेरे यहाँ दरिया में डाला जाएगा। इनाम लेने के लिए किसी ने, बादशाह ने यह ऐलान कर रखा था, कहीं भी मूसा हो तो मेरे पास आओ, मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। वो इनाम लेने की गरज से वहाँ पहुँचा। कहाँ? बादशाह के दरबार में, फिरौन के दरबार में। वहाँ जो बॉडीगार्ड खड़े थे, रास्ते पे गेटों पे जो खड़े थे, उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से जाने दिया। उन्होंने पूछा क्या काम है गेट पे? कि बादशाह से ही काम है। दूसरे गेट पे गया, उन्होंने पूछा क्या काम है? कि बादशाह से ही काम है। वो खाती पहुँच गया। अंदर जाने के बाद बक्सा बनाने वाला अंदर बादशाह के पास पहुँच गया। जब कहने वाला था कि बादशाह, जिस वजह से तुम कत्ल करवा रहे हो मूसा को, वो बच्चे का मुझे पता मिल गया है। वो बच्चा अब पैदा हुआ, पहले पैदा नहीं हुआ था। इससे पहले बहुत बच्चे कत्ल करवा दिए थे बादशाह ने। लेकिन जब कहना चाहता था, अल्लाह ने जब जुबान गूंगी कर दी। उस संदूक बनाने वाले की लकड़ी
का जो संदूक बनाने वाला था, कहने वाला था, उसकी ज़ुबान गूंगी कर दी, बोल नहीं सका। बादशाह ने कहने लगा, जो दरवाजे पे पहरेदार खड़े थे, बॉडीगार्ड, इस पागल को, इस गूंगे को अंदर क्यों भेज दिया, इसे बाहर निकालो। बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन घर पर गया, फिर ज़ुबान आ गई, फिर वापस आया, फिर कहना चाहा, फिर जो है ज़ुबान गूंगी फरमा दी अल्लाह पाक ने, बादशाह के सामने बोलने ना दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि जितने भी ये पहरेदार खड़े हैं, इनको सबको सस्पेंड करो, इनको सबको भगाओ, इसको गूंगे को अंदर भेज देते हैं। फिर उन्होंने गुस्से में उसको मारना, बहुत मारा। वो मार खा के फिर घर आ गया। आने के बाद में फिर वो औरत आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई, और आने के बाद में कहने लगी कि तेरा संदूक बन गया कि ना बन गया, मेरा संदूक बन गया कि ना बन गया, कि हाँ बस शाम को ले जाना, तैयार है। पर मेरा वो मन में ये बात रही, मेरा इनाम मारा गया, तेरा संदूक तो बन गया। संदूक खैर ये हुआ कि संदूक बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हाथ में दे दिया। उसमें वो बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया और दरिया के अंदर डाल दिया। दरिया के अंदर जब वो बक्सा डाला गया, वो संदूक डाला गया, दरिया के अंदर वो चलता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, वो बहन भी दरिया के किनारे चलती गई। उस दरिया के अंदर से एक नहर थी, और नहर पे उस फिरौन बादशाह का महल था। उस महल, वो महल जो था, उस महल के दरिया के अंदर से एक नहर थी, और वो नहर दरिया के महल के बीच में को जा रही थी वो नहर। अब वो संदूक उस नहर में आया, और नहर से फिरौन बादशाह बैठा हुआ था झूले पर, बेगम बैठी हुई थी झूले पर, हज़रत आसिया बैठी हुई थी, उनकी घरवाली फिरौन की, उनका बच्चा कोई नहीं था, कोई लड़का नहीं था। अब वो दरिया में बहकर नहर में गया, और नहर से वो महल के बीच नहर निकली हुई थी। अब उस नहर के अंदर वो पहुंचा, दोनों उसमें नहा रहे थे, बादशाह और बादशाह की घरवाली दोनों नहा रहे थे। जब देखा कि संदूक आ रहा है बहा हुआ, फिरौन अगर संदूक की तरफ चलता है तो संदूक उल्टा हट जाता है, और उनकी घरवाली अगर संदूक की तरफ चलती है, हज़रत आसिया उनका नाम था, जब वो चलती है तो संदूक उनके करीब आता है। बहरहाल संदूक को खोला गया, संदूक के अंदर से छोटा सा बच्चा निकला। बच्चा पसंद आया हज़रत वो फिरौन की घरवाली को, हज़रत आसिया को बच्चा पसंद आ गया। उसने कहा, मेरा औलाद नहीं है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए इस बच्चे को भेजा है, मैं इसको अपना बच्चा समझ के पालूंगी। ऐलान किया गया कि भैया बच्चा मिला है। फिरौन बादशाह का बच्चा आया, दरिया में से आया, अल्लाह ने दिया, मालिक ने दिया, बच्चा आ गया। दूध पिलाने के लिए औरतें बुलाई गई, हज़ारों औरतें आ गई, किसी का दूध ना पिया। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, वो बादशाह के यहाँ नौकरी किया करती थी, कहने लगी, जब सब औरतें दूध पिला पिला के चली गई, किसी का दूध ना पिया, किसी की चूची ना पकड़ी, किसी का दूध ना पिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी कि रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, एक औरत और है तेरी, हो सकता है शायद ये उस औरत का दूध पी ले, कि जल्दी जा, भाग के तेरी माँ को उसको बुला के ला। कौन औरत रह गई है, कि एक औरत और रह गई, शायद उसका दूध पी ले। जाके अपनी माँ को कहा कि जिस बात का डर था, बादशाह से बचा रहे थे कि बादशाह काट देगा, कत्ल कर देगा, लेकिन उसी बादशाह के यहाँ वो संदूक चला गया नहर में बहकर, और बादशाह उसे लियो बैठा है, बादशाह की घरवाली लियो बैठी है। हज़ारों औरतें दूध पिलाने के लिए गई, लेकिन किसी का दूध मेरे भाई ने ना पिया। अब तू चल, हो तेरा दूध पी लेगा, हमें तो पता है। अब वो डरती डरती गई, और जाने के बाद में कहने लगी, और अल्लाह ने ये कह दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तू ये ना कह देना कि ये बच्चा मेरा है। अल्लाह ने उनकी छाती के ऊपर हाथ रख दिया, उनकी ज़ुबान को लॉक कर दिया कि तू अपना बच्चा मत बताना। जैसे ही बच्चा गोद में लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने, वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। बादशाह फिरौन बोला, और घरवाली बोली बादशाह की कि बहन, 3 दिन हो गया इस बच्चे ने अब दूध पिया है, इसके होठ सूख रहे हैं, बच्चा भूख प्यास से बिलबिला रहा है, तेरा दूध पिया है, तू जो नौकरी लेगी, जो तू तनख्वाह लेगी, मैं तुझे दे दूंगी, या मेरे महल के बराबर में तुझे मैं अपना तेरा महल बनवा दूंगी, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत लंबी तफसील है, बहुत लंबी बात है मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बड़ा हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ा हो गया। देखो दुश्मन के यहाँ पलवा रहा है अल्लाह ताला, कहाँ जन्म दे रहा, कहाँ दरिया में फिकवा रहा, कहाँ संदूक के अंदर हिफाजत कर रहा है, और जो उसको मार रहा है, जो लाखों बच्चे कत्ल कर दिए, जिस मूसा के लिए लाखों बच्चे कत्ल कर दिए फिरौन ने, उसी की गोद में पल रहा है। 18,000 का 20 साल का जब हो गया, 18 साल का 20 साल का जब हो गया,
बादशाहत बहुत लंबी लंबी तफसील है, मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े होकर उसकी बादशाहत फ़िरौन की छीन ली और ख़त्म कर दी, नेस्त और नाबूद कर दिया। दोनों का टकराव हुआ, यहाँ तक हुआ कि दरियाए नील के अंदर वो डूब कर मर गया, वो फ़िरौन डूब कर मर गया, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है तख्त बादशाह तख्त के ऊपर बैठ गए। और माँ ने फिर कह दिया, जब दोनों का टकराव हुआ, एक दिन मूसा की माँ ने कह दिया कि बेटा तू ही मेरा बेटा है, ये तेरे माँ बाप नहीं है, मैंने इसके डर की वजह से तुझे